हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। पिछले हमने क्लास में आपको मैंने करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक रूल्स। आज हम जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होते हैं जिनसे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो हम आगे देखेंगे कि ये हमें लर्न कैसे करने हैं और ये बहुत इजी रेशियोज होती हैं। इन टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं विच इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, secant theta and cot theta. Okay, we have total 1 2 3 4 5 6 ratios. Basically we have to learn only these three: sin theta, cos theta, tan theta. Okay, and in ratio से ही अगर हमें ये सब कुछ लर्न हो गया तो हमारी जो बाकी की जो 3 रेशियोज है ना वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएंगी। सो हमें एंगल्स कितने लेने हैं? 1 2 3 4 5 means we have to take basic 5 angles which is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are basic angles. एंड ये जो मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया है पाई में वो मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियंस मेंशन कर दिया आप लोगों को। और देखो अभी साइन 0 का क्या मतलब है? 0 होता है। ये वी हैव टू लर्न बाय हार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। नाउ नेक्स्ट cos 0 is 1. Now there is one rule to learn this cos theta ना। अगर आपने ये साइन थीटा की रेशो आपने याद कर ली ना, हर एक एंगल्स पे क्या क्या रेशो है, तो देन इफ यू विल रिवर्स दिस थिंग ना, जैसे कॉस थीटा की हमने यहाँ पे देखनी है तो जैसे साइन 0 की जो वैल्यू है 0 वो कॉस 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 1√3/2, 1/√2, हाफ 0। इधर से उल्टा चलेंगे, जैसे 1√3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 1/√2 ऐसे ही आया, हाफ यहाँ आ गया और 0 ऐसे। मतलब इसको इधर करके सारी हमने उल्टी वैल्यूज लिख दी हैं इसकी, तो वो इसकी आ जाएंगी कॉस थीटा की। नाउ टेन थीटा, नाउ आई विल शो यू वन फॉर्मूला। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू है। सपोज अगर हमने tan 0 निकालना, कैसे निकालोगे? tan 0 वी हैव टू फिल द वैल्यू ऑफ थीटा एज 0, sin 0 and cos 0. We have learned this value, sin 0 what? 0 and cos 0 is 1. So what will this ratio will become? 0/1 will be 0. हाँ, एक बच्चे और कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो अगर 1/0 होगा then what will its value? It will be infinity value. Okay, now ये हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम tan 0 में हमने निकाल लिया 0, tan हाफ। अब इसी तरह tan 30 की कैसे वैल्यू निकालेंगे? tan 30 will be sin 30 upon cos 30. So what will be its value? Sin 30 we have already learned it, half. We'll substitute this value half here upon cos 30. What's its value? Cos 30 is √3/2. Then we have to write this value here, √3/2. And what will its ratio will become? 2/√3. This 2 to 2 cancel and it will become 1/√3. Now tan 30 will be 1/√3. Now same way we have to take these values as 45, tan 45, sin 45 upon cos 45. Its value will be 1. Tan 60 degree √3, tan 90 degree will be infinity. Now tan 90 degree will be infinity. Why? Because it will be 1/0 value. Then the total fraction value will be infinity. Now cosecant theta. Now come here, cosecant theta. Cosecant theta value is always equals to 1/sin theta. Now if we have to take this value as a cosecant theta, cosecant 0,
we have to fill here sine 0. Now what will its value will become? 1. What is its value? Sine 0? 0. Then what will be its ratio? I have told you earlier also, it is infinity. Now infinity. Now next, in the same way, we have to do cosecant 30 degree. Cosecant 30 value will be 2. Now root 2. Now same way हमारे पास ये पूरी आ जाएगी. Now secant. जिस तरह हमने कोसिकेंट थीटा की 1 बाय साइन थीटा लिया था, उसी तरह हमारा सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 बाय कॉस थीटा. नाउ अब कॉस थीटा वाले को रिवर्स कर दो. 1 बाय 1 1, 1 बाय रूट 3 बाय 2 2 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2 रूट 2, 1 बाय हाफ 2, 1 बाय 0 विल बी इन्फिनिटी. नाउ उसी तरह हमारे पास कॉट थीटा क्या आ जाएगा? 1 by tan theta. Now whichever values will be here in the tan theta, we have to simply reverse it and we have to write all these values. Now I hope कि your this table is understandable and लगता है कि ये learn करना आपके लिए थोड़ा easy है. Okay. Now अब हम कुछ examples करेंगे based on this trigonometric ratios. Suppose this is example number 1, sin square theta into cot square theta plus cos square theta plus tan square theta. तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? अभी मैंने आपको बताया cot थीटा की क्या वैल्यू है? cot थीटा क्या होता है? 1 by tan theta. Okay. Now we have to fill this value here. जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा. पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट, फिर हम बाद में ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. इंटू साइन स्क्वायर. नाउ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय, नाउ इस टेन थीटा की वैल्यू को खोल दीजिए. साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो कॉस थीटा है वो ऊपर आ जाएगा. दिस विल बी कैंसल एंड इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा. ये हमारा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आया. नाउ अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इधर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा. अगेन टेन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ अब इसमें कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. नाउ बीच में क्या है? प्लस साइन. ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया. बीच में आपका एक प्लस साइन है, प्लस साइन. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ये बच्चे एक आपकी प्रॉपर्टी होती है. कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको एक अलग सेशन में दूंगी जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको मैं करवाऊंगी. ये प्रॉपर्टीज भी आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. ये जस्ट थोड़ी सी हैं, वो अगर आपको लर्न है तो आपके सारे ये जो एक्सप्रेशंस बड़े बड़े जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे. सो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है? 1. नाउ नेक्स्ट देखो, साइन थीटा cos theta. Now put this value. What is secant theta? 1 by cos theta. What is cosecant theta? 1 by sin theta. Now sin theta will be cancelled. Cos theta will be cancelled. Now here numerator will be 1. Now this as I have already told you कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है. दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी. अब इसी से हम ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को उधर उठा के ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या आ जाएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी हैव टू पुट इट हियर, कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट इज कॉस 1 बाय कॉस थीटा? 1 by cos theta is secant theta.
square. So it will value will be secant square theta. So I hope कि आज के ये जो दो हमने जो एग्जाम्पल्स किए हैं उससे थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आ गया होगा कि ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आगे भी करवाऊंगी। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया। सो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी बाकी के जो आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और एग्जाम्पल्स हैं। ओके, टेक केयर, बाय।